और सीधा लखनऊ का रुख करते हैं। इस वक्त उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। हाँ, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, लखनऊ को लेकर के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, इसको लेकर के सरकार क्या एहतियात बरत रही है, क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 2 मार्च 2020 में आगरा में पहले केस आया था। उस समय हमारे पास पे जांच कराने के कोई साधन नहीं थे। हमने पुणे में NIV पुणे में इसकी जांच के लिए भेजा था सैंपल को, और दिल्ली में इलाज कराया था। उसके बाद 1.5 लाख के आसपास कोविड डेडिकेटेड बेड्स हमारे पास में माननीय मुख्यमंत्री जी के सबल नेतृत्व में उपलब्ध हुए। और आज कोई भी उत्तर प्रदेश का शहर ऐसा नहीं है जहां पर हमारा वेंटिलेटर ना हो। पहले 2-3 जिलों में ही केवल हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर थे। आज 4000 से ऊपर वेंटिलेटर हैं और लगभग 7000 से अधिक ICU और HDU बेड हमारे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। यानी हमने अपनी व्यवस्थाओं को, अवस्थापना को, सुविधाओं को बढ़ाया है, चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ाया है। लखनऊ की जहाँ तक आपने बात करी है जी, लखनऊ में स्थिति निश्चित रूप में कठिनाईपूर्ण बनी हुई है। 21 मार्च 2021 तक, यानी होली के पहले अगर आप देखो जी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 78 केस एक दिन आए थे जी। 78 केस एक दिन में आए। लगा कि कोरोना की लहर थम गई है, और अचानक होली के बाद एकदम से जो 14 दिन हमारे रहे हैं, 14 दिनों में ही 27,000 से ऊपर संक्रमित पेशेंट की संख्या हो गई। अगर पिछले आज सुबह 6 बजे तक का देखा जाए जी, 24 घंटे में, तो 5293 के आसपास जी, संक्रमित केस आए हैं जी। ये निश्चित रूप से चौंकाने वाले भी हैं और हमको चिंतित करने वाले भी हैं। लखनऊ में आप जानते हैं कि 2300 बेड हैं हमारे जी, जो हमारे L1, L2, L3 के बेड्स हैं, और ये सभी फुल हैं। लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं जी, ज़्यादातर। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेहतर सुविधा हो सके इसके लिए कल ही आदेश दिए थे उन्होंने, और 2000 अतिरिक्त बेड्स का इंतज़ाम हमारे बलरामपुर हॉस्पिटल में, हमारे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में, TSM मेडिकल यूनिवर्सिटी में, हिंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इन सारी जगह पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जी, इनमें करीब 2100 के आसपास अतिरिक्त बेड लगाने के लिए सरकार ने कहा है। जी, सरकार के सहयोग से यहाँ पर उपचार होगा जी, सरकार उनके खर्च भी उठाएगा। ऐसे समय पे इन लोगों ने इक्विपमेंट्स की मांग की है, तो आज कल ही इसके ऑर्डर दे दिए गए थे। लगभग 1000 वेंटिलेटर नोएडा और गाजियाबाद से मंगाए गए हैं जी, और वो शाम तक आज पहुंच जाएंगे। जी, और जो बाकी निजी स्टाफ है वो हमारा स्वास्थ्य विभाग, जो मेडिकल एजुकेशन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ये इसको मुहैया करा रहे हैं जी। और लगता है कि जल्दी ही हम इस चेन को तोड़ने में सफल बनेंगे। हमारे वहाँ पे अभी तक अगर देखा जाए तो हमने नई नई टेक्निक्स को भी अडॉप्ट किया है कि घरों में जो लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं जी, उनके लिए टेली कंसल्टेशन का इंतजाम किया है। और कल ही लगभग 5000 से ऊपर लोगों ने टेलीफोन के द्वारा जो चिकित्सीय परामर्श हो सकता था उसको प्राप्त किया है। मेरा कोविड केंद्र, ये जांच केंद्रों के लिए इसका हमने पोर्टल इस्टेब्लिश किया है। कोविड पोर्टल हमारा काम कर रहा है, जिसमें जो जांच होता है उसको हम अपलोड कर देते हैं। कोई भी घर बैठे हुए उसके जांच का रिजल्ट्स को देख सकता है जी। 2 लाख से ऊपर, परसों 2,12,000 था, कल 2,20,000 के आसपास एक दिन में जांच हुई है जी। पूरा प्रदेश में वैक्सीनेशन जोरों से चल रहा है। 90 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है, और हमारा प्रयत्न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो। सभी प्राइवेट में भी और सरकारी स्तर पे दोनों में जांच चल रही है। कहीं कोई जांच प्राइवेट में बंद नहीं की गई, इसकी अफवाह कोई उड़ाता है तो गलत है। और हमारा पूरी कोशिश है कि स्थितियों में सुधार आवे जी। और चूंकि ये अचानक जो स्ट्रेन आया है
पिछले बार से भिन्न है। जी। पिछले बार जब आता था संक्रमण तो 1-2 लोगों तक सीमित रहता था, अब ये पूरे परिवार को संक्रमित कर दे रहा है। जी। इससे चिंताएं हमारी बढ़ी हैं। जी। होम क्वारंटाइन करने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और उनको हम लोग मेडिकल की सुविधाएं भी पहुंचा रहे हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने होम डिलीवरी के जो मेडिकल किट है उसमें थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, हमारा भाप लेने का उपकरण है, जी। ऑक्सीजन नापने का उपकरण है, इस प्रकार का कुछ किट उपलब्ध कराना और नर्सेस को उपलब्ध कराने का काम भी कुछ प्राइवेट स्तर पे एक निश्चित पेमेंट के आधार पर भी कुछ लोगों ने शुरू किया है। यानी निजी हॉस्पिटल्स भी इस काम में लगाए गए हैं, सरकारी स्तर पर भी प्रयत्न हो रहा है और सरकार इक्विपमेंट्स को बढ़ाने के साथ साथ जो सैनिटाइजेशन है वो जोरों में हो, फॉगिंग जोरों में हो, जी। स्वास्थ्य जो हमारी स्वच्छता का अभियान है वो तेज़ी के साथ चले, इसके इंतजाम किए गए हैं। हर मंत्री को जो जिलों के प्रभारी हैं उनको अपने अपने जिलों में भेजा गया है, या कोई जिले में जाए या वो टेलीफोन के द्वारा मॉनिटरिंग करे जिले की, दिन भर की स्थितियों पर कड़ी नज़र रखे और मार्गदर्शन दे जिला प्रशासन को और वहाँ के लोगों को कि किस प्रकार से हम अपने कोविड के इस संक्रमण का सामना कर सके, इसकी चेन को तोड़ने में हम सफल बन सके। उसके लिए जितने भी प्रयत्न हैं तेजी के साथ पे उत्तर प्रदेश में। सर माफी के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं, ये वो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है, क्योंकि आपकी लगातार एक्सपर्ट से भी बात हो रही होगी, डॉक्टरों से भी बात हो रही होगी, कब तक काबू में किया जा सकता है, इसके लिए क्या बात हुई है बाकी एक्सपर्ट से आपकी? देखिए, जो कोरोना की गाइडलाइन है लोगों से हम बराबर अपील कर रहे हैं कि उसका अच्छा पालन करिए। चिकित्सीय एक उपाय है, लेकिन चिकित्सीय उपाय से अधिक कहीं अधिक अपनी स्वयं की सुरक्षा है। हम सैनिटाइज करते रहें, अपने को हाथ को धोते रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें, साबुन से हाथ को धोते रहें, मास्क लगाए रहें, 2 गज की दूरी को बनाए रखें। हम ज़्यादा अनावश्यक रूप में बाहर ना निकलें, क्योंकि इस बार जो संक्रमण है वो हवा में है और हवा से भी संक्रमण प्रदूषित कर रहा है लोगों को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनावश्यक निकलने से भी बचने की आवश्यकता है और हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि हम सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को स्वयं से अपनी सुरक्षा को करने के लिए गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। इसकी अपील हम बार बार कर रहे हैं। सर, राज्य के कानून मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे जो कि चिंताजनक है तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उस पर उप मुख्यमंत्री जी की क्या राय है? नहीं, देखिए, मुझे उनकी चिट्ठी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, मेरी भी उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार अभी लॉकडाउन पे कोई विचार नहीं कर रही है वर्तमान में। उसका मुख्य कारण ये है कि जब हमने पिछली बार जो प्रथम लहर थी उस पर लॉकडाउन इसलिए लगाया था कि चिकित्सीय सुविधाएं हमारे पास में उपलब्ध नहीं थी। जी। मैंने पहले ही निवेदन किया कि हमारे पास जांच कराने तक का एक जांच केंद्र नहीं था। आज हमारे जो जांच केंद्र चल रहे हैं वो 125 सरकारी जांच केंद्र हैं, प्रयोगशालाएं हमारी हैं, जो और 104 निजी प्रयोगशालाएं हमारे उत्तर प्रदेश में जांच करने का काम कर रही हैं। 2 लाख से ऊपर हम जांच कर रहे हैं। मैंने बताया कि 90 लाख से ऊपर हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं और हम टीका उत्सव में अपना कल तक का 14 तक का हम एक लक्ष्य बना के चले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। तो हम एम्बुलेंस हमने बढ़ाई है, हमने जो कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है उनकी संख्या में इजाफा किया है। जी। 1.5 लाख कोविड डेडिकेटेड बेड्स को तैयार करने के बाद भी हम उनका विस्तारीकरण कर रहे हैं। दवा की जो हमारे पास उपलब्धता होनी चाहिए थी पर्याप्त मात्रा में हमने उत्तर प्रदेश में स्टॉक करके रखा है। जी। और हम उनको मुहैया करा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में मुफ्त में भी हम दे रहे हैं और जो हमारे सरकारी के साथ निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी हम मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं। जी। तो ये सारी चीज़ों को करने से आज जो सरकार का बेहतर इंतजामात हो सकता था उन इंतजामों को हम करने में सफल हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ही इस संक्रमण पे काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकने में सफल होंगे। सर, पिछले 2-3 दिन से ये चर्चा हो रही है कि लखनऊ में जांच नहीं हो पा रही प्राइवेट अस्पताल में। आपने जिक्र किया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, जांच हो रही है।
दो तीन चर्चाएं और हैं कि इतने ज्यादा केसेस आ गए कि बड़े बड़े लोगों को बेड लेने में पसीना छूट जा रहा है। मैं लोगों से सर निश्चित रूप में मैंने कहा ना कि 27,000 केस 14 दिनों में आ गए, और आप मान के चलो कि 15% अगर 100 केस आते हैं तो उसमें 15 को हॉस्पिटल की ज़रूरत कोरोना के संक्रमण पर पड़ती है। ऐसे समय में 2300 बेड कम दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 बेड्स और बढ़ाने का काम किया है। तो अब हमारे पास 4300 से ऊपर जो डेडिकेटेड बेड्स हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के, वो रहेंगे। इनके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी जो नर्सिंग होम्स हैं, वो अपने अलग से काम कर रहे हैं। तो हम एक काफ़ी हद तक जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं, घरों में जो होम क्वारंटाइन लोग हैं, उनको भी देने में हम सफल बन रहे हैं। जो चिकित्सीय परामर्श है, हम टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उनको जो हमारी सुविधा, हमने एक नई योजना शुरू करी है जिसको हम कहते हैं कि ई संजीवनी के माध्यम से हम कर रहे हैं, और फोकस सैंपलिंग की काम भी हम बड़ी तेज़ी के साथ में कर रहे हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो केसेस ज़्यादा हो गए हैं, अचानक से बात सही है, ये भी मान रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए, निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं, 2 गज दूरी बनाए रखें, हाथ लगातार धोते रहें, और ये ज़रूरी है कि सावधानी बरतें, लोग ज़्यादा बाहर ना जाएं, ये भी कहा है उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने। ये वायरस हवा में है, और साथ ही डॉक्टर दिनेश शर्मा ये भी कह रहे थे कि पहली बार तो एकाध लोग संक्रमित होते थे, इस बार पूरा का पूरा परिवार हो जा रहा है, ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं। ऐसे में आखिर क्या किया जाए? होली के बाद से प्रदेश में केस बढ़े हैं, ये बात उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कही है, और 1000 वेंटिलेटर शाम तक पहुंच जाएंगे। नोएडा, गाजियाबाद के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि सरकार सतर्क हो गई है। क्योंकि जैसे लखनऊ में केस बढ़े, अगर बाकी जिलों में भी बढ़ जाते हैं, और एनसीआर का मामला वैसे भी सेंसिटिव है, गाजियाबाद, नोएडा, आसपास के जो जिले हैं, मेरठ, अगर बढ़ जाता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है।